नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कबीरधाम जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में मतदाताओं ने अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपने मत पत्रों का उपयोग किया। वहीं कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा द्वारा भी वोट का उपयोग किया गया, तो वहीं पूर्व सांसद अभिषेक सिंह अपने परिवार के साथ वोट डालने गए। वहीं कई वोटरों ने सेल्फी पॉइंट पर जाकर सेल्फी भी ली। मैंने भैया कवर्धा की उन्नति के मुद्दों को ध्यान में रखकर, हमारे वार्ड के उन्नति के मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान किया है। और मैं सोचता हूं कि जो सरकार केंद्र में है, जो सरकार राज्य में है, उसकी अनुकूल सरकार हो स्थानीय स्तर पर, तो मतदान उसी नाते मैंने किया। क्या लगता है नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की इस बार जीत हो पाएगी? निसंदेह होगी भैया, इसलिए क्योंकि जनता के मन में अनुकूल सरकार बनाने की इच्छा है, मैं समझ सका हूं। और इसलिए मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी समूचे छत्तीसगढ़ में सभी नगरीय निकायों में सभी तरह के, चाहे वो महापौर हों, चाहे वो नगर पालिका के अध्यक्ष हों, नगर पंचायत के अध्यक्ष हों या पार्षद हों, प्रचंड मतों से जीत कराने वाले। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मतदान अवश्य करना चाहिए। आपको सामंतवादी व्यवस्था नहीं चाहिए है, आपको माओवादी व्यवस्था नहीं चाहिए है जो चीन में है, आपको राजातंत्र नहीं चाहिए है पुराना वाला है, आपको लोकतंत्र चाहिए। लोकतंत्र चाहिए तो इसकी मजबूती के लिए मतदान करना चाहिए। एक वर्ष में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने इतने काम किए हैं भैया, जितना कार्य वो पिछले सरकार ने 5 सालों में नहीं किया था। मैं सोचता हूं कि बड़े हर्ष की स्थिति है जनता के बीच में, और इस नाते सरकार के 1 वर्ष का मूल्यांकन भी आप कह सकते हैं इसमें, मुझे कोई संशय नहीं इस बात में। और इस बार परिणाम भी ये बताएगा कि किस तरीके से इस सरकार को, विष्णुदेव जी की सरकार को जनता प्रेम करती है। और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जो है बूढ़ामाड़ मुठभेड़ में घायल जवानों को देखने पहुंचे। जहां निजी अस्पताल पहुंचे, उन्होंने जवानों से हालचाल जाना और उनकी हौसला अफजाई की। इसके साथ ही डॉक्टर को बेहतर देखभाल करने के दिशा निर्देश दिए। बड़ा ऑपरेशन हुआ था, जिसमें 31 नक्सली हमारे अधिकारी और बहुत सारे काउंटर ऑपरेशन हथियार बना हुए। उसी दौरान 2 जो जवान घायल हुए जिनको एयरलिफ्ट किया गया, लाया गया, और 3 वो जवान जो बाई रोड लाए गए। सभी जवानों से मुलाकात हुई, सभी खतरे से बाहर इलाज लोगों में उनका जारी है। डॉक्टर से भी मेरी बात हुई, तो उनको जीवन का कोई खतरा नहीं है, ये अच्छी बात है। दूसरा ये है कि रिकवरी में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन ये जल्दी अपने घर परिवार में। नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। सभी वर्गों के मतदाताओं ने मतदान में उत्साह दिखाया। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव के मार्गदर्शन में नगरीय निकाय निर्वाचन अंतर्गत जिले के नगरपालिका मुंगेली, नगरपालिका लोरमी, नगर पंचायत पथरिया, सरगांव, तो वहीं आपको बता दें कि बरेली एवं जरहा गांव के सभी 123 मतदान केंद्रों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं इस वक्त मौजूद हूं आत्मानंद जो आदर्श मतदान केंद्र 2025 की ओर में। अभी मतदातागण जो है मतदान कर रहे हैं। इसी पक्ष पर हम बात करते हैं, सीधे बात करते हैं कि लोगों ने किन अनुरूप पर वोट किए हैं और कितने % किया जा रहा है। खास मुद्दा की कहीं बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है जिसको लेकर के मतदाता जो है वो वोट करेंगे, तो हम इससे जानना चाहते हैं। सर, आपका नाम बताएंगे? परमानंद केसरवानी। सर, किन मुद्दाओं को लेकर आप अपने आज वोट किए? नगर विकास के संबंध में और तरक्की के लिए, जो विकास में आगे बढ़े, लोरमी हमारा नगर आगे बढ़े, इसलिए हम लोग नगरीय प्रशासन के चुनाव में भाग ले रहे हैं।
सर, जैसा कि एक नया पहल की बात की जाए कि जो पहली बार जो ऐसा वोट कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे? हर बच्चों को 18 साल के बाद मौका मिलता है वोट डालने का। सभी को बढ़ चढ़ के वोट देना चाहिए और एक खुशी है उनके लिए कि जो उनको वयस्क हो गए उनको मतदान करने का अधिकार मिल रहा है। बिल्कुल, कहा जाए तो एक बहुत बड़ा एक त्योहार है, मतदाता त्योहार पर्व कहा जाए कि 5 सालों के लिए इसको सुरक्षित कर दिया जाता है। लेकिन मतदाताओं जो है उनके अनुरूप अपने अनुसार सुनिश्चित रूप से उसको वोट करते हैं और अपने व्यवस्था में, चाहे मैं एक बात कहूं कि मतदान का जो है अभी जो प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो मतदान 2 जिसको कहा जाए, और दोनों ये M2 मशीन के द्वारा पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष का वोटिंग किया जा रहा है। इसी अनुरूप में हमारे भाई साहब मतदाता जो है उस पर बात करेंगे। इस बार जो है मतदाता जो है दोनों ओर से कर रहे हैं, एक नगर पालिका और पार्षदों की, उस पर क्या कहेंगे? अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम विकास साहू है, वार्ड क्रमांक 13 का मतदाता हूं मैं। इस बार एक ही मशीन से दोनों जनप्रतिनिधि को हम चुनेंगे, पार्षद और अध्यक्ष के रूप में। इस बार लोरमी में हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर अपना मतदान किए हैं। आने वाले समय में हमारा लोरमी विकसित हो, ऐसी कामना करते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से। जी बिल्कुल, जो विकास के कार्य है उनके मतदाताओं ने अपने निर्भर और उनके अनुरूप पर ये जोर किए हैं। और हम और जानकारी लेते हैं और मतदाताओं से। सर, आपका नाम बताएंगे? मैं देवेंद्र केसरवानी। सर, किन मुद्दाओं जो है इस बार जो बड़ी मुद्दा है, एक बड़ी त्योहार है मतदाताओं की, जो अपने अनुरूप पे सुनना चाहते हैं, क्या मुद्दा है लोरमी मुंगेली के खास जिसके लिए चुना जा रहा है? देखिए, आजकल सभी मतदाता जो है जागरूक हो चुके हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, वोट डालने के लिए सभी उत्सुक रहते हैं पहले से ही। और सभी का मेरे ख्याल से ध्येय एक ही है कि हमारा क्षेत्र जो है विकसित हो, किसी भी प्रकार की कोई कमी मत रहे। बिजली पानी सड़क की व्यवस्था तो पूर्व ही हो चुकी है, लेकिन और विकास अपन चाहते हैं। रायपुर बिलासपुर की तरह महानगरों की तर्ज पर हम विकास अपन लोरमी में चाहते हैं, इसीलिए हमने मतदान किया है। जी, मतदाताओं का कहना है कि सारे जो विकास कार्य जो है, जिस प्रकार से जो कार्य होना चाहिए उस पर आलंग किया गया है। कैमरा पर्सन पीपी पटेल के साथ मैं माखन गिरीत लहरे, हर खबर छत्तीसगढ़। वही दिनांक 9 फरवरी 2025 की एक्सिसमैन और इसी के साथ आईफा इंश्योरेंस लिमिटेड के द्वारा जो है ग्रीन पॉलिटेंशन किया गया है, जिसमें कि 50 से अधिक पौधों का रोपण किया गया है। और इस मौके पर बिलासपुर के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट विश्वामित्र मिश्र जो है ब्रांच मैनेजर शिवा खान के साथ उसकी टीम और एजेंसी के लाइफ एडवाइजर श्रीमती सुमन अवस्थी एवं नितेश दिवांगन जी के साथ पूरी टीम इस कार्य पे सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक स्मृति वन, राजकिशोर नगर एवं दीनदयाल गार्डन में पौधा रोपण कार्य में शामिल हुई। 11 फरवरी 2025 को जिले के 7 नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए। इस दौरान बता दें, मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया, तो वहीं प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव में मतदान के दिन मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। मतदान केंद्रों में मतदाता सुबह से ही पहुंचने लगे और कतारबद्ध होकर मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस दौरान पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं ने खुशी जताई, तो वहीं दिव्यांग मतदाता भी निर्वाचन में अपनी भागीदारी निभाने पहुंचे। ये मैं परसदा के पोलिंग बूथ में घूमा हूँ, शिक्षा के भी पोलिंग बूथ घूमा हूँ, उसके बाद सीबीटी के भी पोलिंग बूथ में घूमा हूँ और यहाँ बुद्धि के नगर पालिका के पोलिंग बूथ में आया हूँ। सभी जगह लोगों में उत्साह है मतदान के प्रति। और इनकी सरकार जो 15 साल से थी, निकम्मी सरकार थी, और 14 महीने से इनकी सरकार डबल इंजन सरकार बनी हुई है, लेकिन 14 महीने में 14 रुपए कोई काम नहीं हुआ है। लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस के पार्षद और कांग्रेस के महापौर और अध्यक्ष बनाने के लिए।
तो क्या लगता है बोधरी में किसकी सरकार बैठ सकती है? निश्चित रूप से हमारा पार्षद के ही बहुमत जीत के आएगा और हमारा कांग्रेस के प्रत्याशी भी जीत के आएंगे। और बिलासपुर का क्या हालचाल है? महापौर बिलासपुर का हालचाल, वहाँ भारी मतों से हमारा महापौर जी जीत के आएंगे और पार्षद के ही बहुमत में जीत के आएंगे। और परसदा में क्या स्थिति बनी? परसदा में भी हम लोग कांग्रेस के प्रत्याशी मनोहर लाल कौशिक जीत के आएगा, वहाँ ज्यादा से ज्यादा बढ़त लेके महापौर को वोट मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए मतदान के प्रति, इसके लिए क्या शासन को उपाय करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, शासन की तरफ से मौसम के हिसाब से छाया की व्यवस्था करना चाहिए, पेयजल की व्यवस्था करना चाहिए, ट्रीटमेंट की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था करना चाहिए और जनता के हित में कोई काम नहीं कर रहा। अभी तो देखने में क्या मिला, व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन के द्वारा? किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। बूथ में तो जो बूथ कर्मचारी उनके लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन आम नागरिक के लिए न कोई छाया की व्यवस्था है, न कोई पेयजल की व्यवस्था है और न कोई दवाई की व्यवस्था है। दवाई की व्यवस्था होना चाहिए, पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए, छाया की व्यवस्था होना चाहिए। मतदाताओं के लिए भारी गर्मी पड़ना शुरू हो गया है, ये प्रशासन इस तरह से किसानों के साथ में या मतदाताओं के साथ में छलावा कर रहा है। मतदान हमारे सभी 21 मतदान केंद्रों में चल रही है और अभी तक के 35% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है। पूरे मतदान में बहुत शांतिपूर्ण और उत्साहजनक रूप से वोटर अपना मतदान कर रहे हैं। कोई कहा जा नहीं सकता, क्या दावेदारी के साथ साथ मजबूत दोनों जने हैं। देखो, रुझान तो जनता का विकास कार्यों को लेकर इस जगह में सकरी में विकास कार्यों को लेकर जनता से कई सारे सवाल हमने किया, तो विकास कार्यों से बहुत पीछे है सकरी। ऐसा क्यों है? अब क्या है, देखो, अब डबल इंजन की सरकार तो बन ही गई है, अब ट्रिपल इंजन का सरकार बनना है। अगर कहीं पार्षद भाजपा का ही आया तो विकास होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा जैसे कांग्रेस का रहेगा तो अगर कहीं वो पल्ला भी झाड़ लेगा, अगर कहीं ये हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या करें, ऐसे टाइप का देखा जाए तो दोनों पार्टी का विकास नहीं किए हैं, मैं तो साफ बता रहा हूँ। और हम लोग आम जनता है, हमारी मूलभूत सुविधा तो बिजली, पानी, नाली, ये सब बना ही रहता है। ये सुविधा भी हम लोग समय पर पाते भी नहीं है। अगर कहीं, और जैसे पिछले दफे हमारे दिलीप कोरी जी 2 नंबर वार्ड के पार्षद हुए थे, वो भी अपना पड़ा झाड़ रहे थे कि हमारी सरकार नहीं है, तो हम लोग कहाँ से विकास करेंगे। ऐसे करके अगर कहीं हमारी डबल इंजन की सरकार बन रही है तो विकास होने की संभावना रहेगी। दिल्ली में जैसे अभी सरकार बदली हुई और दोनों पार्टी को पटकनी दी है बीजेपी, क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति रहेगी चुनाव को लेकर? अब कोई कहा जा नहीं सकता, बता रहा हूँ ना। अभी वार्ड नंबर 1 में दोनों पार्टी के दावेदार बहुत मजबूत है, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। अब कोई कहा जा नहीं सकता इसमें। देखो, अब जनता के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, जनता के विचारों पर ही, जनता के ऊपर ही छोड़ देते हैं। जो वो अपने प्रत्याशी चुनेगी वही सार है। नगर पालिका बोधरी के इस मतदान पर्व, महापर्व में हमारे 1 वार्ड से लेकर के 15 वार्ड में जागरूक सभी मतदातागण सुबह से लेकर के अपने मतदान देने के लिए मतदान केंद्र में उत्साहपूर्वक उपस्थित हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सारे हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी सभी वार्ड के जो बूथ का पंडाल है उसमें भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। और मैं अभी हमारे नगर पालिका बोधरी के वार्ड नंबर 4 के मतदान केंद्र में हूँ और ये मतदान केंद्र में ऐसा हम लोगों के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया है, उस मेहनत से हमारे सफलता भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी भाई जोहित राम धूरी को मिलेगा और अच्छे बहुमत से उसकी विजयी होगा। ऐसा यहाँ के हमारे मतदाताओं का आशीर्वाद और उनकी बातों से, चर्चाओं से मुझे ज्ञान हो रहा है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया है उसका भी वर्तमान परिवेश में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नगर में सरकार बनना सुनिश्चित हो गई है। और जो अभी रुझान जो हमारे मतदाताओं को दिख रहा है उससे स्पष्ट झलक रहा है कि सभी वार्डों में हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी
श्रीमती देव कुमारी पांडे जी को भारी बहुमत से जिताने के लिए लोग उत्सुकता पूर्वक धूप में भी खड़ा होकर के अपने मतदान देने के लिए खड़े हैं। यह इस बात का परिचायक है कि हमारे जो मतदाता है वो सुनिश्चित कर चुका है कि एक ट्रिपल इंजन की सरकार नगर सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। चुनाव सुबह से लेकर अभी शाम तक लास्ट होने वाला है। चुनाव शांतिपूर्वक चल रहा है। सभी जितने भी मतदाता हैं निर्भीक होकर आए और अपना अपना मताधिकार का प्रयोग करके सभी जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रत्याशियों में किसी भी प्रकार का वाद विवाद हुआ चाहे नहीं, सभी शांतिपूर्वक चल रहे हैं। वो थोड़ी मोड़ी बातें तो आपकी होते रहती है, ऐसा कुछ भी बड़ा कोई यहाँ अव्यवस्था की स्थिति नहीं रही है, सभी शांतिपूर्वक। जहाँ हमारे वार्ड में पट्टा नहीं मिला है, ये वाली बात आई है, कई लोगों का नाम आया, तो उसके बाद भी ये सब हुआ है। और युवाओं को बहुत सारी चीजों के लिए जैसे शिक्षा की भीतर में बोलूं और स्कूलों में पानी वानी की व्यवस्था की बात करूं, उसके अतिरिक्त तो सबसे पहले मैं जितने भी लोग हैं वोट देना सबसे पहला जरूरी चीज हो गया है ना। और रही बात चुनाव की, तो सबको अपना अधिकार है, अपना जो भी प्रत्याशी है प्रत्याशी चुन के किसी छात्र के प्रति मत है। और जहाँ तक ये है कि वार्ड क्रमांक 1 के बारे में जानना चाहूंगा, अमित भैया जो है हमारे वार्ड क्रमांक 2 का मैं रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा जो भी कार्य रहता है व्यक्तिगत मेरे जितने भी दोस्त यार है या जितने भी मेरे पहचान के वार्ड क्रमांक 2 में है, हमेशा अमित भारती जी जो है हमारे वार्ड क्रमांक 2 के होने के बावजूद हमारे सारे काम को अमित भैया ही करते हैं। और खेल में बहुत हम लोगों को सपोर्ट करते हैं अमित भैया। उसके साथ साथ अमित भैया को कोई भी अगर छोटा मोटा भी कोई भी काम हो तो रात को हम लोग फोन भी लगाते हैं तो भैया कॉल बैक करते हैं, अगर कॉल नहीं उठा पाते, ये सबसे बड़ी चीज है। जिला प्रशासन की ओर से भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी और इसी के फलस्वरूप जिले में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मतदान केंद्र में दी गई सुविधाओं की वजह से मतदान करने लोगों का उत्साह बना रहा। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए कलेक्टर अवनीश शरण, पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह सहित आला अधिकारी मतदान केंद्रों का भ्रमण करते रहे। जिले के जो समस्त दंडाधिकारी हैं उनके द्वारा पेट्रोलिंग किया गया है और जो भी छोटी मोटी शिकायतें प्राप्त हुई है हमने उसका समय से निराकरण किया। अपने वार्ड, अपने मोहल्ले, अपने शहर के विकास में अपना योगदान करें और निश्चित रूप से एक सफल, एक अच्छा व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति चुना जाएगा और निश्चित रूप से शहर के विकास में अच्छा होगा। शहर में जहां तक की नगर निगम में सुरक्षा की बात है, सभी जगहों पर सभी पोलिंग बूथ पे पर्याप्त फोर्स लगी हुई है। 33 पेट्रोलिंग अतिरिक्त लगाई गई है, लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं और अभी सबको सभी लोग निष्पक्ष रूप से सुरक्षित रूप से अपना मतदान कर सकें। कई जगह छुटपुट शिकायतें हुई थी, उसमें कार्रवाई की है पुलिस ने। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे लोकतंत्र के इस पर्व के लिए लोगों में भरपूर उत्साह नजर आया। तो वहीं प्रशासन की ओर से मतदाताओं के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं मुंगेली कलेक्टर राहुल देव और एसपी भोजराज पटेल ने आदर्श मतदान केंद्र लोटमी का निरीक्षण किया, जहां पर अगर वोट प्रतिशत की अगर हम बात कर लें तो शाम 4 बजे तक मुंगेली में कुल 65.95% मतदान दर्ज किया गया और वहीं नगरपालिका परिषद मुंगेली में 61.90%, नगरपालिका परिषद लोरमी में 62.57%, नगर पंचायत पथरिया में 68.33%, तो वहीं नगर पंचायत सरगांव में 72.84%, नगर पंचायत जरहा गांव में 77.24% और नगर पंचायत बरेला में 78.22 मतदान शाम 4 बजे तक दर्ज किया गया है। महिला मतदाताओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया, जिसमें महिलाओं का मतदान प्रतिशत 66.60% रहा, जबकि पुरुषों का 65.29% मतदान रहा। जिले में प्रशासन की देखरेख में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। सुरक्षा के लिए हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था किया है। सबसे पहले हम लोगों ने यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया ताकि लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित मतदान केंद्र तक पहुंचे एवं मतदान करें।
सेकेंडली हमारा ये प्रयास था कि मतदान केंद्र से लेकर उनके गृह निवास के बीच में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति कोई रोकने का प्रयास करता है तो हम लोगों ने पूरे क्षेत्र को सेक्टर्स में डिवाइड किए थे। उस सेक्टर के अनुसार हम लोगों ने बल भी प्रोवाइड किए वहां पर जहां पर प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस के जवान उपस्थित थे। थर्ड, हम लोगों ने मतदान दल के साथ में ही 2 जवानों को भेजा हुआ है जो कि मतदान दल की मत पेटी से लेने, मतदान करवाने और मतदान पेटी स्ट्रांग रूम में जमा करने तक उनके साथ में रहेंगे ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। थर्ड, हम लोगों का प्रयास ये था कि अगर किसी प्रकार का यहाँ पे दिक्कत होता है तो हम लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम एवं चुनाव के कंट्रोल रूम का नंबर दिया हुआ है ताकि किसी को भी अगर दिक्कत होती है तो दोनों कंट्रोल रूम के माध्यम से उन लोगों को सहायता प्राप्त हो सके। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए अभी हम लोगों ने 2 अलग प्रकार की व्यवस्था की है। एक तो है कि आज हमें मत पेटी प्राप्त हो जाएगी और चूंकि काउंटिंग 15 को होनी है तो इसीलिए हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आर्म्स जवान लगाए हैं जहां पर मत पेटियां रखी जाएंगी ताकि काउंटिंग के दिनों तक हमारे जवान रहेंगे। और उसमें जहां पर मत पेटियां रखी जाएंगी इस स्ट्रांग रूम में वहां पर हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए हैं ताकि हमारी साइबर के माध्यम से भी सुरक्षा हो सके। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इस बार हॉस्पिटल्स को भी शामिल किया था जिसको हम लोगों ने सेक्टर्स में डिवाइड किए थे कि अगर किसी को कोई स्वास्थ्यजनक समस्या होती है तो हम तुरंत वहां पर पहुंचा सकें। तो हम लोगों ने हर दृष्टि से शांतिपूर्ण मतदान, सुरक्षित मतदान कराने के लिए हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया है। आज हम लोरमी क्षेत्र में आए हैं और लोरमी नगर पालिका के निर्वाचन में जहाँ पे लगभग 18 वार्ड हैं और लगभग 8000 के आसपास मतदाता हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था जो है यहाँ पे की गई है। बहुत सुंदर मॉडल मतदान केंद्र, सेल्फी जोन बनाया गया है। इतना ही नहीं, जो हमारे ऐसे मतदाता हैं जो वृद्ध हैं और जो अच्छे से चल फिर नहीं सकते उनके लिए व्हील चेयर इत्यादि की व्यवस्था की गई है। एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज उपलब्ध कराई गई है चुनाव आयोग के, स्टेट इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश अनुसार। साथ ही साथ सेक्टर अफसर्स, पीठासीन अधिकारी और अन्य जो हमारी ड्यूटीज लगाई जाती हैं आरोप की व्यवस्थित तरीके से लगा दी गई हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन कार्य संपन्न हो रहा है। अभी तक पूरे जिले की अगर मैं बात करूं तो लगभग 65% के आसपास जो है मतदान 4 बजे की स्थिति में हो चुका है। कुछ नगर निकायों में 70% से भी अधिक क्रॉस कर चुका है। तो ये दिखाता है कि लोगों का लोकतंत्र के प्रति विश्वास और भरोसा बढ़ा है और मैं सभी लोगों को, सभी कर्मचारियों को अग्रिम बधाई दूंगा और सभी नागरिकों को धन्यवाद दूंगा कि शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न करने में उन्होंने हमारा सहयोग जो है स्थापित किया। सर, आपने जो है सेल्फी जोन की बात की है, बरेला और गरहा गांव में भी मॉडल जो है, देखिए वो नए नव गठित निकाय हैं तो उनकी जो व्यवस्था है उसमें हम लोग जो मेन फोकस है, जो कोर एक्टिविटी है उस पर कर रहे हैं ताकि वहाँ पे पहली बार जो प्रथम निर्वाचन है अच्छे तरीके से। सर, बरेला में एक चीज में मुझे देखने को मिला कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का इस निर्वाचन में हम लोगों ने इंश्योर किया है कि किसी को भी अनड्यू एडवांटेज ना मिले, फेयर एंड इक्विटेबल इलेक्शन हो। किसी भी प्रकार की अगर हमको शिकायत प्राप्त होती है 24 घंटे के अंदर हम उसका निराकरण कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्य जिले में किया जाता है। जिसमें आज मुझे कई चीजें का अनुभव हुआ है, जैसे व्यवस्था पहले से अच्छी सुधार हुआ है। साथ ही एक नया अनुभव प्राप्त हुआ है कि जो पहले हम एक ही ईवीएम में बटन दबा के प्रत्याशियों का चयन करते थे, इस बार एक नया प्रयोग हुआ है कि 2 प्रत्याशियों को एक साथ चयन हुआ, तो एक नया अनुभव हुआ। और सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप सभी आएं और अपना मतदान का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करें। तो देखिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ और वही कलेक्टर और एसपी ने भी देखिए निरीक्षण किया और जायजा लिया कि मतदान सब कुछ संपन्न हुआ या नहीं। और इस बीच आपको बताते चले कि महिलाओं ने ज्यादा प्रतिशत में मतदान किया है, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं मतदान करने आई। एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा था। और इस बीच देखिए तमाम जो है व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी जिसके लिए निरीक्षण भी किया गया। शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान था वो अब समाप्त हो चुका है और इसके लिए देखिए निरीक्षण करते हुए यहां पर एसपी नजर आए और कलेक्टर और एसपी साथ में गए और यहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आए। तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया कि जो व्यवस्थाएं की गई थी वो संपूर्ण रूप से थी या नहीं। फिलहाल आपको बता दें लोरमी केंद्र का निरीक्षण करते हुए एसपी नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।